आज यहाँ पर सेकंड चैप्टर है। यहाँ पर सेकंड चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ पर आपने ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ पर 6 रेशो पढ़े थे। यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनवर्स फंक्शन चाहिए इनका। तो इनवर्स फंक्शन यहाँ पर कब यहाँ पर पॉसिबल होगा, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा, 1 1 और ऑन टू। तो वो फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या है, अक्ष। साइन थीटा इक्वल क्या दे रखा आपको, अक्ष है। तो साइन थीटा इक्वल अक्ष दे रखा, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर देन थीटा इक्वल साइन इनवर्स। साइन थीटा इक्वल क्या है, अक्ष दे रखा है, तो देन थीटा इक्वल साइन इनवर्स अक्ष। तो साइन इनवर्स अक्ष है, यहाँ पर किसको एक्सप्रेस करता है, एंगल। किसको एक्सप्रेस करता है, एंगल को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल अक्ष दे रखा, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स अक्ष। तो यहाँ पर साइन इनवर्स अक्ष है, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है यहाँ। तो कोई भी फंक्शन है, तो जैसे cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल अक्ष, तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या जाएगा, cos इनवर्स अक्ष जाएगा। tan थीटा इक्वल अक्ष है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स अक्ष। और कोट थीटा इक्वल अक्ष है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या जाएगा, कोट इनवर्स अक्ष। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन है, इनका यहाँ पर डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो यहाँ पर इस फंक्शन को क्या करते हैं, सस्टिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, सस्टिफाइड करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो भी फंक्शन है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो इस फंक्शन को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी या सस्टिफाइड करेगी। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन आपको वो यहाँ पर क्या करना है, रिमेन करना है, आपको याद रखना है इसमें। तो यहाँ पर जो फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन। तो यहाँ पर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, y इक्वल साइन इनवर्स अक्ष, y इक्वल साइन इनवर्स अक्ष। अब यहाँ पर जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पर जो साइन इनवर्स अक्ष की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से +1। तो -1 से +1, ये इंटरवल के रूप में लिखे। इसको आप क्या ले सकते हैं, -1 से +1। अब डोमेन यहाँ पर क्या जाएगा, -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2 में साइन इनवर्स अक्ष फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है और ऑन टू होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो वैल्यू -1 से +1 और डोमेन आपने -π/2 से +π/2 ये डोमेन दिया। तो इस डोमेन में यहाँ पर जो साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। तभी 1 1 और ऑन टू फंक्शन का इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो y इक्वल यहाँ पर साइन इनवर्स अक्ष दे रखे हैं, तो साइन इनवर्स अक्ष का यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू -1 से +1। सॉरी थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। और यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से +1 होगा, -1 से +1 होगा डोमेन। कैसे, यहाँ पर साइन y इक्वल यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, ये कोई फंक्शन है। इस साइन थीटा का आप क्या बनाते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये 0 और यहां पर π/2, पाई 3π/2 और 2π। तो यहां पर 0 से π/2 में फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, और π/2 से पाई में क्या होगा, यहां पर डिक्रीजिंग और यहां पर इंक्रीजिंग होगा, और 2π पर यहां पर क्या है, 0 होगा। और यहां पर जो वैल्यू होती है इसकी साइन थीटा की वैल्यू 1, और यहां पर मिनिमाइज
वो क्या होगी -1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है -1 से +1 होती है। और फिर इसी तरफ से यहां पर क्या आ जाएगा -π/2, तो यहां पर पाई, फिर उसके बाद में यहां पर 3π/2, सॉरी यहाँ पर क्या था -π/2, और यहाँ पर कितना पाई, और यहाँ पर 3π/2 माइनस, और -2π, -2π, ये फंक्शन बन गया है। y इक्वल यहाँ पर क्या दे रखा है sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा का मैंने क्या बना दिया, वक्र बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब इसका आपको sin इनवर्स अक्स फाइंड करना है, तो sin इनवर्स अक्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पर फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो 1 और ऑन 2, तो ये यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या है, मेनिबल फंक्शन है, मेनिबल ऑन 2। क्यों, यहाँ पर जो डोमेन उसमें यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गई, तो यह ऑनटू फंक्शन नहीं है, मेनिबल ऑनटू फंक्शन है। तो मेनिबल ऑनटू फंक्शन, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल क्या लिखा आपने sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या होगा sin इनवर्स y। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके डोमेन को क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया मैंने -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू रिपीट नहीं होती, वैल्यू रिपीट नहीं होगी यहाँ पर, तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, -π/2 से +π/2 में क्या है, ऑनटू फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा इसमें, तो इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर जो sin थीटा है, यहाँ पर जो sin थीटा है उसका डोमेन है वो रियल नंबर है, और यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, यहाँ पर -1 से +1। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, इसमें रेंज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के लिए y इक्वल साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल साइन इनवर्स y के लिए यहाँ पर जो डोमेन है, डोमेन वो यहाँ पर क्या जाएगा, -1 से +1। आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते तो यहाँ पर जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, और डोमेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, -1 से +1। तो यहाँ पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये -1 और ये +1, ये +1 हो गया, -1, तो ये रेंज हो गई। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज यहाँ पर क्या होगी, डोमेन होगी, क्या होगी, डोमेन। लेकिन डोमेन ये रियल, पूरा रियल है, तो रियल में यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपको इस डोमेन को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर -π/2 से +π/2, तो यहाँ पर क्या जाएगा +π/2, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ -π/2। तो यहाँ पर -π/2 से +π/2, तो यहाँ पर -π/2 में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये +π/2 है। +π/2 में क्या है, यहाँ पर 0 से +π/2 में, तो ये आ गया यहाँ पर, तो पॉजिटिव ये 0 से π/2 में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो 0 से ये आ गया, ये, तो ये यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, +π/2 और यहाँ पर -π/2। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से +1 हो गया, और डोमेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सॉरी डोमेन, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से +1, और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, इसकी ग्राफ साइन थीटा का, और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर cos थीटा,
तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल कोस इनवर्स x, y इक्वल कोस इनवर्स x। और यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की 0 लेस देन y लेस देन इक्वल पाई, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और इसका डोमेन भी क्या होगा, -1 से +1। तो यहाँ पर cos थीटा y इक्वल मैंने क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया यहाँ पर cos थीटा। तो cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, तो y एक्सिस हो गया और ये क्या होगा यहाँ पर x एक्सिस 0, और इसकी भी यहाँ पर जो रेंज होती है वो -1 से +1 की होती है रेंज cos थीटा है, ये +1 और ये -1। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π। तो यहां पर cos 0 की वैल्यू कितनी थी, 1 होती है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया यहाँ पर 3π/2, और ये यहां पर कितना होगा 2π एक्सिस, और ये इधर आ जाएगा -π/2 -π -3π/2 और यहाँ पर -2π। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसमें cos x का ग्राफ, cos थीटा का ग्राफ। तो cos थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो cos थीटा की यहाँ पर जो रेंज है वो रेंज यहाँ पर क्या होगी, -1 से +1। तो -1 से +1, और यहाँ पर जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। डोमेन यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर। अब यहाँ पर इसका क्या करना है, आपको इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल कोस इनवर्स y। तो कोस इनवर्स y का, तो वही यहाँ पर जो रेंज है, इसकी जो रेंज होगी, इसकी डोमेन। तो कोस इनवर्स y का यहाँ पर डोमेन यहाँ पर क्या होगा, जो कोस थीटा की जो रेंज है, कोस थीटा की रेंज, तो कोस थीटा की रेंज यहाँ पर क्या है, -1 से +1। तो वो ये रेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। तो -1 से +1 यहाँ पर क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। क्या हो गया, इसका डोमेन। और जो डोमेन है वो यहाँ पर किस में हो जाएगी, रेंज में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें फंक्शन को ये देखना है, इसमें 1 और ऑन टू है, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो मिनिमम फंक्शन हो गया। तो मिनिमम फंक्शन का यहाँ पर हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसको 1 और ऑन टू बनाना। तो 1 और ऑन टू यहाँ पर किस में होगा, यहाँ पर देखो ये 0, ये 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई में ये यहाँ पर क्या है, 1 और ऑन टू फंक्शन। तो इसकी रेंज यहाँ पर हो जाएगी 0 से पाई। तो रेंज यहाँ पर हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी यहाँ पर। और इसका आपको क्या करना, बनाना है इसमें ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ क्या आ जाएगा इसमें, तो 0 और π/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा π/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें पाई। और यहाँ पर इसका डोमेन -1 और +1। तो यहाँ पर पाई पर तो कितना जाएगा, यहाँ पर प्लस का एक -1, तो -1 तो ऐसे बनेगा ही। और π/2 पर कितना हो जाएगा, 0। π/2 पर क्या जाएगा, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ये किसका बन गया, यहाँ पर π/2 पर तो देखो कितना है, -1 है, एक पाई है। तो पाई पर -1 हो गया, और π/2 पर 0 हो गया, और यहाँ पर cos 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो यहाँ पे किसका बन गया, y इक्वल cos इनवर्स x का ग्राफ। ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। तो y इक्वल cos इनवर्स x का यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, और डोमेन भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से +1 में। फिर थर्ड यहाँ पर इनवर्स फंक्शन क्या है, इसमें कोट इनवर्स x।
तो कोट इनवर्स इज टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टेन इनवर्स एक्स, और इसका यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी -π/2 से +π/2, इसमें ओपन इंटरवल, तो y इक्वल टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी -π/2 से +π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा -∞ से +∞ होगा, -∞ से +∞ हो जाएगा। फिर कोट इनवर्स एक्स, y इक्वल कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 लेस देन y लेस देन पाई, इसमें हो जाएगा यहाँ पर ओपन इंटरवल, और यहाँ पर भी इसका डोमेन क्या होगा -1 से -∞ से +∞। साइन का है क्या है π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, तो टेन का किस में हो जाएगा ओपन इंटरवल में, टेन का किस में होगा ओपन इंटरवल में होगा, और टेन का डोमेन हो -∞ से +∞। कोट इनवर्स कोस का किस में 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपन इंटरवल में। फिर उसके बाद में यहाँ पर y सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर जो सेक इनवर्स एक्स है उसका यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस का पर 0 से पाई, तो यहाँ पर 0 लेस देन y लेस देन इक्वल पाई, तो यहाँ पर π/2 पर y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए π/2 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए π/2, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा आप क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, और थीटा के हम π/2 देखते हैं, तो cos π/2 कितना होता है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी 0 लेस देन y लेस देन यहाँ पर क्या होगा π/2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा यहाँ, और इसका डोमेन, तो डोमेन यहाँ पर क्या होगा -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से क्लोज इंटरवल 1 से इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। y इक्वल कोट इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी -π/2 से +π/2, और यहां पर क्या इंक्लूड नहीं होगा 0 इंक्लूड नहीं होगा, और इसका भी डोमेन क्या होगा सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, फिर क्लोज ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगेन y इक्वल साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ पर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2 से +π/2 होगी, और डोमेन क्या होगा -1 से +1 होगा। कोस इनवर्स एक्स का यहाँ पर क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई हो जाएगी, और यहाँ पर डोमेन भी क्या होगा -1 से +1। y इक्वल यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और डोमेन क्या आ जाएगा -∞ से +∞। y इक्वल कोट इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल में, तो -∞ से +∞। फिर सेक इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल y, 0 से पाई के बीच में होगा यहाँ पर, और π/2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, और डोमेन क्या होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और कोसेक इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन आपको पॉइंट नोट करने हैं, तो तीनों पॉइंटों से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 देन ऑल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन then principal value of all inverse circular function exists in first quadrant 0 से पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर क्या होगा इसकी
प्रिंसिपल वैल्यू की, अक्स यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, अक्स यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर जो ऑल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से π/2 इंटरवल होगी, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स π/2, ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2, इसके आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर अक्स क्या दे रखा है आपको, इसमें ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो अक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन 0 से π/2, किस क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या आ गया, π/6, तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 हो जाएगी, तो π/6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में जैसे साइन इनवर्स √3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर 3/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस में लाइज करेगी, 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में लाइज करेगी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, क्या आ जाएगी, π/3। फिर टेन इनवर्स √3, तो √3 भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो √3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी किस में लाइज करेगी, 0 से π/2 में, तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, √3, तो √3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/3, और टेन इनवर्स 1/√3, तो इसका क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 की यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये बताना आपको सेक 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो cos 60, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो सेक की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी जाएगी, π/3, क्या जाएगी, π/3। तो ये आपको एग्जांपल देखने की साइन इनवर्स 1/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, किसमें होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या फिर सेकंड पॉइंट, इफ x लेस देन 0 then sin inverse x tan inverse x की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin inverse x tan inverse x और cosec inverse x, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो किस में एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर एग्जिस्ट इन -π/2 से 0, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो -1/2 ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। फिर cos इनवर्स -√3/2, तो माइनस में है, सॉरी कोस में नहीं आएगा, यहाँ टेन की देखेंगे, साइन और टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, तो टेन इनवर्स -1, तो -1 है, तो इसकी यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू -1 है, नेगेटिव है, तो टेन इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -π/4 हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स -√3, तो कितना जाएगा, -π/3 हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स -1, तो कितना जाएगा, -π/2 जाएगा। तो साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, जो x है वो क्या है, नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट, इफ x लेस देन 0 देन cos इनवर्स x, cot इनवर्स x
और सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो किस में लाइज करेगी, इन पाई बाय 2 ए, पाई बाय 2 से पाई किस में करेगी, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और बता देंगे, बताओ।